क्या आएगा लेने के लिए, कहेगा डिजायर का यही है। अरे ऊपर ध्यान दो, एसन टर्म का ना हम अब डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं बता रहे हैं, सीधा सीधी बता देता हूँ। एसन से डिनोट करते हैं, एस किसके लिए डिनोट होता है बोलो, सम के लिए, ठीक है। n बाई टू ट्वाइस ऑफ ए n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये कब ऐसा हम लोग लेते हैं, जब लास्ट टर्म नहीं पता रहता। क्या नहीं पता रहता है, लास्ट टर्म। अब इसी चीज को थोड़ा सा और तोड़ देंगे, a प्लस ए तो 2a हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। इस चीज को क्या लिखेंगे, n बाई टू, ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म, ये हो गया अपना nth टर्म, ठीक है। और एन ही निकालना था, मतलब n तक निकालना है, n तक का दिया रहे तो इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा बताओ, S8 निकालना रहे तो हमें क्या चाहिए, एक तो 8/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हर हालत में, समझ में आया ना। फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, और क्या होना चाहिए, 8th टर्म। क्लियर हो गया ये चीज, तो ये याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अच्छा दूसरा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है ना, कि अगर एसन गिवन रहे, तुम भी बहुत दिन से नहीं आ रही थी लगता है। यस सर, एसन अगर दिया रहे इज गिवन, ठीक है, तो टीएन कैसे निकालते हैं, एसन में माइनस करते हैं उसका प्रीवियस टर्म, ठीक है, जस्ट उसका प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म। अच्छा देखना, T1 और S1 हमेशा इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि 1 डालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और S0 कोई नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा, इसलिए S1 और T1 हमेशा सेम होता है, ठीक है। इतना सारा पॉइंट इस क्या बोलते हैं पेज में आपको ऑब्जर्व करके रखने का है। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसमें बताओ क्या ऐसा चीज है जो तुमको एक्स्ट्रा में हमको और एक्सप्लेनेशन देना है, ये बोलो, कुछ बताना है एक्स्ट्रा में। पहले से सब चीज बताया हुआ है ही था, रिकॉर्ड करवा दिए हैं क्या राहुल। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग सब के सब नालायक हो। कोई एगो होता है ना कि हाँ करेज करता है, 50% भी बच्चा करेज करे तब ना ढंग से हम भी करें। क्या राधे, तो तुम लोग डिस्करेज करने में बहुत तेज हो, खुद हारा हुआ इंसान दूसरा टीचर को भी हराने का कोशिश करता है, सब के सब, आयुष भी। तुम तो बहुत महान लड़की हो, तुम्हारे पापा पूछते हैं ना हमसे क्या रिया रिया का अच्छा मार्क्स आ जाएगा सर, है ना। अब फिर हमको लगता है ना कि सच बोल दे। केयरलेस इंसान कभी नंबर उठाता है, बोलो केयरलेस इंसान कभी नंबर उठाता है। क्या सोच के तुम इतना सारा एब्सेंट हुई हो, एगो बोर्ड के चलते तोरो बहन थी, बोर्ड में भी आती थी, एगो तू है, तेरा भाइयों पहुंच जाता था, एगो तू है, तुम्हारा मेंटेलिटी काफी अलग है। ये सब देखो तुम लोग ना अगर मोटिवेट करके रखोगे तो ठीक लगता है पढ़ाने में, डिमोटिवेट करके रखोगे टीचर को तो टीचर हाथ फेरने में बहुत तेज होता है ना अमन, तुमको तो एक्सपीरियंस होगा टीचर कैसे हाथ फेरता है। हाँ तुम उसको क्या देख रहा है, तुम ही ऐसा इंसान हो ना कि तुम तो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर से ऐसे ऐसे करता है, ये जादू। मम्मी हम ही तो होशियार हैं, नंबर तो मास्टरवा काट लेता है जबरदस्ती, हर इल्जाम मास्टर के ऊपर, मास्टर मेरा खुन्नस खा के नंबर काटा है। तुम लोग नहीं अगर कर भी करके आया ना, ठीक है, तो तुम लोग को फिर इसका गति बड़ा गंदा होगा, राधे होना चाहिए ना गति गंदा। क्या तुम्हारे मम्मी, इसके मम्मी पूछे हैं बड़ा अच्छा से, मेरा बेटा पढ़ता होता है, हम बोले कि आता कहाँ है, एक दिन आता है एक दिन गायब होता है, अभी तो 3 4 5 दिन के बाद आया है, तो बोलते ऐसा, हम बोले हाँ ऐसा ही, आइए ना उसको लेके। ये मम्मी को ऐसा बुद्धि पढ़ाया कि मम्मी नहीं आई। हम तो इंतजार करते कि तुम गलती से आ जाओ, उसके बाद ना देखो सब टीचर तुम्हारा कितना शिकायत करते हैं, हम तो बोलबो नहीं करेंगे, खाली मिलवा देंगे, मिल लीजिए यही है लड़का। कभी पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ है, बहुत सा ऐसा नमूना है, जैसे राधे, वो बदमाशा गलती से पहुंच गया दुनिया भर का शिकायत हुआ, ये भी बदमाशा गलती से पहुंचा था, प्रशांत हो गया, प्रियांशु हो गया, गलती से भी अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाता है।
गलतियों से नहीं, देखो सत्यमा हो गया, कभी नहीं बुलाएगा, काहे मिलवा देगा, मिलवा देगा तो जानवे करता है वो कृष्णा यादव, ये लोग गलतियों से नहीं मिलवाना चाहता है कि मिलवा देंगे मास्टर सच बोल देगा, है ना। ये सब आते सुधारो, नहीं सुधारोगे ना तो फंसोगे तुम ही लोग। इसमें जो भी है पॉइंट याद करने वाला क्लियर हो चुका है, माइंड में सेटअप हुआ। दो तरह का फॉर्मूला था एसएन का, बताओ कौन कौन सा था, एक था फर्स्ट वाला और एक था लास्ट वाला। लास्ट वाला कब यूज करते हैं, जब जो निकालना रहे, अगर 8वां टर्म का सम निकालना रहे, 8 टर्म तक सम निकालना रहे तो 8वां टर्म भी गिवन रहता है, तब ऐसे करते हैं, क्लियर हुआ। और ये वाला कब अप्लाई करते हैं, जब कॉमन डिफरेंस और क्या दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे, ठीक है, तब हम लोग निकालते हैं। दूसरा, अगर एसएन गिवन रहे तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, एसएन में माइनस करते हैं एसएन माइनस 1, क्लियर हो गया। एसएन का मतलब क्या हुआ, जो भी टर्म है उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला टर्म को उसमें माइनस करना है, ठीक है। 31 से क्वेश्चन चालू हो चुका है, इसमें क्या लिखा है, टीएन दिया हुआ है कि नहीं, ये टीएन दिया हुआ, दिया हुआ है ना, तो टीएन क्या दिया हुआ है बताओ, 2n+1, हमें क्या चाहिए, एसएन चाहिए, क्या चाहिए, एसएन चाहिए, कैसे निकालोगे, तो तुमको तो हम कुछ और बताया थे, एसएन दिया जाता तब ना टीएन हम लोग एसएन माइनस 1 करके निकालते हैं। अब एसएन चाहिए तो फिर इसमें कुछ तो करना पड़ेगा, बताओ। एसएन में अगर देखो, यहां देखो एन है, क्या डिमांड किया, एन, और एन तुमको गिवन है, हाँ या ना बोलो। वापस आते हैं, देखो 8वां चाहिए और 8वां गिवन रहता है तो ऐसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर, ओके एन तो दिखा, तो यहाँ भी टी एन, तो तुम्हें बताओ इस वाले केस में क्या करना पसंद करोगे, समझ में आया ना। एन है तो एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म के लिए क्या बताया था, S1 होता है, याद आया। और S1 के मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 रखो, कितना दिख रहा है, कितना रखेगा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, बैक जाके फॉर्मूला दिखाऊं या सही है, ठीक है, सही है तो n/2 होता है कि नहीं होता है हर फॉर्मूला में, उसके बाद T1, उसके बाद Tn, ठीक है। अब बताओ n/2, T1 कितना आया 3 और Tn कितना आया 2n+1, आया कि नहीं आया, बताओ क्या मिला, 2n+4 बाय n/2, ओके, गलत है इसमें कुछ नहीं है। अब 2 कॉमन निकल जाएगा, निकलेगा तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n, 2 कॉमन निकालोगे तो n बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ऐसा निकला कि नहीं निकला, ठीक है। ये सब आसानी से बनाया जा सकता है, कब, जब आपको हर चीज रिमेंबर रहे। अब तुम घर में जाके फिर से ट्राई नहीं करेगा, हम डिटेल में नहीं लिखे, हम शॉर्ट में ही बना दिए, खाली कंसेप्ट बॉडी बताते हुए जा रहे हैं, क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, हर्ष ऊपर ध्यान देना है, नीचे नहीं। चलो इसमें आ जाओ, क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट, हम बॉडी बना रहे हैं, तुम लोग डिटेल में करके हमको दिखा देना। देखो ऐसा कुछ तो दिया है कि नहीं दिया है, T4, T5, T6, ओ हो T6 है, ये प्लस का साइन है, कितना दिया है 42। तुम लोग इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ, यही नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है फिर आगे, रेशियो दिया है, रेशियो किसका दिया है, रेशियो का मतलब जानता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, तो रेशियो ऑफ 10 टर्म T10, आगे क्या दिया है T30, कितना होता है 1/3, ओके। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म, तो देखो फर्स्ट को लिखते हैं T1 और इसको लिखते हैं T13, क्लियर है, ये दोनों ढूंढना है, डेटा यही दिया हुआ है, तुम लोग तो पहले से मानोगे ना, अरे ऑफलाइन एपी दिखा, ऑफलाइन एपी दिखा, तो सब चीज मानोगे ना, क्या मानने के लिए बताए थे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सब चीज मानने के बाद की कहानी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ क्या वो टर्म है, गिनो इसको, तो नहीं लिखेंगे 6/2, अच्छा चलो ठीक है, कहता है सब बच्चा कहता है कि है ना, उसमें से सब में से कुछ कहता है कि सर ये कैसे हो रहा था, इसको नहीं S6 कहेंगे, बोलो तो S6 कहेंगे ना। अब S6 कहेंगे तो तुम ही बताओ 6/2 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा ना। अब फर्स्ट टर्म A होता है ना, ये समझ में आ रहा है, 6, छठा टर्म क्या लिखाएगा 5D, ये समझ में आया, अरे पहला टर्म A, छठा टर्म A + 5D लिखेगा ना। अब ये क्या बना
अच्छा यहाँ देखना, ये इसको काटेगा 3 बार में, क्या ये भी काट सकता है? कितने बार में? 14। कंफ्यूजन हो रहा है ना? अब बताओ, a प्लस ए 2a प्लस 5d का वैल्यू कुछ तो मिला है 14। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा होगा ये, है ना? इधर भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। बताओ, तुम ही बताओ, a प्लस 9d को गुना किससे करोगे? 3 से। बहुत अच्छा, ठीक है, 3 से। अब ये कहा जाएगा? a प्लस 29d, ठीक है। किसी को इसमें कंफ्यूजन है? ध्यान से चलो करो। 3 है दिखा, ये वो माइनस हो जाएगा 2a। ये 27 दिखा, 27 में 29 है क्या? ये कैसे आया 20? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा सुनो यहाँ पर, ये क्या है जी? 27 में अगर हम 29 को माइनस कर दें तो -2 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं -2d का वैल्यू कितना आता है? तो a और d इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? 2 पहले कॉमन निकाल दो, तो a माइनस डी इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू d। क्या दे? कंफ्यूजन तो पूरा और डिटेल में लिखेंगे। तुमको एक काम छोड़ो, तुम लोग को किसी को नहीं ना है। अब ये तुम्हारे पास रिलेशन है और एक रिलेशन है तुम्हारे पास फर्स्ट नाम का, क्या करना पसंद करोगे? ए को सुनो ना, यूजिंग कर लो इक्वेशन नंबर 2 को, यूजिंग कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, ए और डी इक्वल हो जाएगा। नहीं दिख रहा है? अब ए अगर निकालना है तो तुम ही बताओ, यहाँ 7 है तो ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू 2 तो डी का वैल्यू, क्योंकि ये बोल रहा है इक्वल है। अब आगे और क्या बता मैं बोलो, क्लियर है इस क्वेश्चन में? जितना बताया था कल, जो भी होमवर्क में दिया था कल और इवन आज, सब पीवाईक्यू का उठाया हूं। समझ में आया? और सब फॉर्मेट बेसिस पर उठाया हूं कि किस फॉर्मेट में क्या है हमारा बॉडी है, वही हम समझा रहे हैं। क्लियर है? देखने में फले लेंदी जैसा दिखता है लेकिन है इजी। क्या वैवरी है ना? बोलो गोंगी। देखो इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी पी वाई क्यू का है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया हूँ। क्यों चेंज कर दिया हूँ? कि वो इजी पूछता है, बताया था ना, उसके नजर में एक ऐसा पेपर बनाता है कि ताकि सब बच्चा पास हो सके आराम से। सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कैसा क्वेश्चन बनाता है जी? कैसा पेपर जिसे हर कोई पास हो सके। उसको कभी नहीं आता है कि हमारा बच्चा टॉपर ही खाली एग्जाम दे, उसको लगता है ना, लो ग्रेड का भी बच्चा हमारा पेपर दे और वो पास कर जाए। वो यहाँ पर बहुत इजी नंबर था, हमने उसको चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? एग्जाम में ना इजी है, लेकिन हम तो प्रिपरेशन करेंगे ना अच्छा वाला लेवल पर। अच्छा वाला लेवल से अब बताओ क्या लिखता है? डिविजिबल बाई 7 वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग। देखो वो बेचारा आधा नींद में चला गया है। किया है कभी डिविजिबल बाई 7? नहीं किया है, करवे नहीं किया है। उस दिन क्लास में आया था, इसको खूब चिढ़ाई किया, फिर भी नहीं कर रहा है, कुछ याद नहीं है। तुम भी आया था उस दिन, काम छोड़ा, अभी जबरदस्ती कहेगा हाँ सर हम तो किए हैं। बताओ जल्दी, डिविजिबल बाई 7 किए थे? तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल रहेगा, है ना, उसको कैसे ढूंढे थे? डिवीजन करके। तो देखो यहाँ पे मेरा रफ है, रफ में 11 से बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा। पहले ये पता लगाओ कि 11 से 303 डिविजिबल है कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना? तो 303 लिख देंगे और उसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, है ना? कितने का डिफरेंस? 8 का 3 के बार में लगाएंगे? 7 बार में। कौन कौन 2 बार में बोला? ठीक, काम चोर, है ना? 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। कितने का डिफरेंस है? 6। 1 मिनट रुको, ये बताओ अब इसमें जोड़ना पड़ेगा 303 में कि घटाना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कामचोर, तुम घटाना बोल दिया है, हम सुन लिए हैं। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, घटाएंगे तो 303 से छोटा ना हो जाएगा। ये कहा है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का मतलब हुआ कि इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या बताया था कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस, क्या? डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 308 पहला नंबर है, 303 और 1032 में जो डिविजिबल होगा 11 से। क्लियर हो गया ये चीज? और सुनो, ये सब जो भी करते हो प्लीज इसको रफ पेज में मत करना, कॉपिया में ऐसा ही कुछ लाइन वाइन बनाना ना, यहीं पर दिखा देना, है ना, कि हम चीटिंग वोटिंग करके एपी नहीं बना दिए हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? आपको पता है, सब कोई बताया होगा कि आप एक लाइन खींचो, रफ वहीं पर कर दो,
ऐसे वाले क्वेश्चन में, ऐसे जो जो तुम लोग जोड़ता है ना 618 प्लस 525 जोड़ता है, या 525 गुना 3, वो सब भले रफ पेज में करो, लेकिन ये क्वेश्चन का ही हिस्सा में आएगा ना कि तुमने कैसे ढूंढा। परमाणु तो दे देगा ना, ठीक है। अब बताओ 1032 से बड़ा नंबर ढूंढना है कि छोटा नंबर? छोटा में क्या करते हैं? माइनस, ठीक है। तो देखो 1032 लिख देंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 9 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 99। के का डिफरेंस है, ओके। के बार में 3 बार में 3, 33 घटा दो 9। अब तुम ही लोग बताओ कितना इसमें घटाया जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस या रिमाइंडर को? रिमाइंडर को डायरेक्ट घटाया जाता है। घटाने का मामला में रिमाइंडर डायरेक्ट घटा दो। 1032 में घटा दो 9, कितना बचेगा? 10,000 कहां से पहुंचा दिए? 1023। क्लियर हो गया? तो कुछ गलत है क्या इसमें? पीछे मुड़ रहा है तुम। देखो अब हम एपी बनाएंगे तो क्या करेंगे? एपी बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले एपी बनाएंगे, तो एपी बनाएंगे तो ऐसे लिख देंगे रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा? पहला नंबर कौन सा आया? 308 है ना, तो 308 लिख देंगे। अब 308 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 319। 319 में फिर से 11 जोड़ दो, 330। डॉट 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 कहां तक जाएगा? 1023 तक। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा ये बताओ, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है तो ना निकल जाएगा, लेकिन उसमें एन पता ही नहीं। एन पता है, निकालना पड़ेगा एसएन, सॉरी एसएन चाहिए तो एन निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे एन निकालने के लिए क्या बताया था लास्ट क्लास में, बताओ? कि इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि टीएन हमारा कौन है? 1023। बताना यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 308 प्लस n माइनस वन, डी कितना आया? 11, 1023, ठीक है। n माइनस वन इंटू 11, 1023 में 308 घटा दो, कितना बच रहा है बताओ? 5। इधर कितना बचेगा? 1 इधर। अब ये 100% इसको काटना चाहिए, 6 बार में करेंगे 65, तो n की वैल्यू जैसे आए n66। तो बताओ अब हम क्या निकालेंगे? s66। 66 को टोटल नंबर है इसमें। कितने नंबर है? 66। 66 s66 निकालना है तो बनेगा फॉर्मूला 66/2 फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब बताओ ये हो गया 33, फर्स्ट टर्म हो गया तुम्हारा 308 और 66 हो गया 1023। हमने जानबूझ के ये वैल्यू चेंज किया था, बताया ही था। अब इसके आगे गुना भागा थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? गुना नहीं, जोड़ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़े। मेन कंसेप्ट इसमें कहाँ है? मेन कंसेप्ट इसमें है, ठीक है। क्या किसमें कितना जोड़ना है, किसमें कितना घटाना है, ये क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट कहाँ है कि ये टर्म ही अगर पता नहीं रहे कि कौन सा नंबर का टर्म है तो आइडेंटिफाई करने में बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है जो तुमको ऑब्जर्व करने का चीज है। क्या राधे, कोई दिक्कत? तुमको ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या है इस क्वेश्चन का? बाकी डिटेल में लिखना तुम लोग का काम है। पिछला 2 क्लास से डिटेल में लिखने के लिए बार बार सिखाया हूं। 34वां नंबर में आ जाओ, पता लगाओ कौन बातें कर रहा है। तुम ही दांत दिखा रहा है बड़ा सुंदर से खरगोश जैसा। देखो एसएन ऑफ एन एपी लिखा है, ऑफ एन एपी भी दिख गया, एसएन भी दिख गया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि एसएन जो है क्या लिखा हुआ है? 5n² प्लस 3n। हमें क्या चाहिए? टीएन। तो टीएन को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया है तुम? एसएन माइनस वन। अब तुम बताओ हर्ष कैसे निकालेगा एसएन माइनस वन? -1 करेंगे नहीं, वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? एसएन -1। और जहां जहां एन है वहां क्या सब्स्टिट्यूट करना है? n-1। क्या यहाँ पर होगा बताओ? 5n-1 का। अब यहाँ क्या लिखोगे? 3n-1। सही है ना? अरे बोलो ना। अब इसको सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई करने का पक्ष में नहीं है। अब हस्ती से खा रहे हो कान पकड़ के। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने का पक्ष में नहीं है। तुम लोग का पहला दिमाग क्या बोल रहा था? सिंप्लीफाई करना चाहिए था कि नहीं? तुम लोग क्या करता? तुमको कॉमन निकालने आता है और तुम कॉमन का नाम ले लिया, वो तुम्हारा औकात से बाहर का चीज हो गया।
तुम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है बताओ, सिंप्लीफाई करता है कि नहीं करता? मोस्टली यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कुछ बच्चे को छोड़कर सब क्या करने वाले थे, सिंप्लीफाई करता है, 100% करता है। लेकिन यहाँ पर करना मत, कब, जब एसएन दिया रहे और nth टर्म ढूंढना रहे तो क्या करेंगे, कॉमन निकालने वाला सिस्टम अपनाएंगे। कौन सा? कॉमन निकालने वाला। समझ में आया? कतई नहीं तुम उसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेगा लेंदी बनेगा, उसमें और संभावनाएं गलत हो जाएगा। तुम कहोगे सर कॉमन निकालेंगे तो लेंदी नहीं होगा, हम कहेंगे बस उसमें थोड़ा सा निगेटिव पर खाली ध्यान रखना, ठीक है, और इजिली बनेगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं खिंचाएगा। कैसे क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5n² प्लस 3n, किस में लिखा हुआ है बताओ, एसएन के लिए है, बीच में क्या है माइनस, एसएन -1 का वहां पर कुछ तो दिख रहा है, क्या है 5 टाइम्स विथ n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स विथ n-1। बोलो हाँ या ना, बताओ ना कौन किसके साथ कंपेयर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? अब देखो इन लोगों के इतना भी दिमाग नहीं काम कर, कैसे करेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग है, यहाँ इसके साथ ना स्क्वायरिंग है, तो इन दोनों का एक साथ करेंगे। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 5 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा n², बीच में क्या आएगा माइनस, इसमें क्या बचेगा 5 कॉमन निकालोगे n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? बोलो ना। अब इसका किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, तो यहां से क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, 3 खाली बाहर निकाल, +3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बताना तुम लोग यहाँ क्या बचेगा, n, बीच में माइनस है कि नहीं है, अब यहां से 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा n-1, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, किस फॉर्मेट पर दिख रहा है, बस वहां पर खाली तुमको संयम से करना है, ना तो निगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में बर्बाद होगा, गलत होगा, बर्बाद का मतलब यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। क्या a माइनस बी कहता है, तो n माइनस n-1, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर दूसरा क्या होगा ये बोलो, n में प्लस कर देंगे n-1, ब्रैकेट जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा कम गलती होने की संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है, गलती होवे नहीं करेगा। बताओ कट छट के क्या बचेगा, ये n कैंसर, तो +1 बचेगा, पड़ेगा कि नहीं बचेगा, अब +1 गुना 3 क्या हो जाएगा। अब इस वाले केस में आओ, देखो तो ये कट रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं, तो क्या बचेगा, 1 को किसी से गुना करते तो क्या होता है, एज इट इज जो है वही मिल जाता है, तो यहाँ 1 मिला, यहाँ बताओ तो क्या मिला 2n-1, इसको 1 से गुना करेंगे, इसको तो यही मिलेगा खाली, इसको 5 से गुना कर देंगे +3। अब बताना क्या मिल रहा है, 10n -5 +3 कितना, क्लियर। या तो तुम ऐसे छोड़ दो या तो तू कॉमन निकाल दो, हम तो कहेंगे ऐसा ही छोड़ दो, जो होशियार बच्चे हैं वो कॉमन निकालेंगे, है ना। हमको तो देखो तुम कॉमन निकालेगा तो भी नंबर उतना ही मिलेगा जितना कॉमन ना निकालने पर भी मिलेगा, ठीक है, कोई इसमें डिटर्ब नहीं होगा, तो क्या को फालतू को फिर उसमें करना है। लेकिन जो है सेंसियर बच्चे हैं वो कॉमन जरूर निकालिए अपना, है ना, उसको लक्षण दिखाइए कि हम कुछ सेंसियर हैं। बताओ पहले इसमें कोई दिक्कत था, पक्का क्वेश्चन भी पढ़ लो, क्या दिया है, क्या दिया है इसमें बताओ पहले, क्या दिया है, एसएन निकालना, क्या है टीएन निकालना है, समझ में आया। हाँ तो बाहर सरियाओ, तुम अब मेरे ही सामने स्मार्ट बनो, तुम बाहर सरिया रहा है, बोका बोल भी नहीं रहा गोंगा, अभी देखो देखो दो देते हैं, तुम नहीं बनाओ तो उसके बाद तुम्हारा भी गुरुदक्षिणा भेजते हैं, चल बना। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, तुम सब ध्यान से देखो, एसएन दिया हुआ है कि नहीं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है, क्या दिया हुआ है 3n²/2 प्लस 5n/2, हमें क्या चाहिए T25 चाहिए, बोलो फॉर्मूला में जाएं जहां हम लिख के बताए थे, या यहां करें हम क्या बताए थे, T25 चाहिए तो S25 माइनस, नहीं समझ में आया, अरे ऐसा बताए कि नहीं बताए, पहले बताओ, कहीं तो बताइए, देखो बताओ एसेट चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, तुम ही लोग बताओ, 8/2 है ना, अच्छा ये तो अलग चीज हो गया, यहां आ जाओ, अगर T8 चाहिए, यहां पर क्या चाहिए T8, तो तुम बताओ यहां क्या रखेगा, एसेट रखेगा कि नहीं रखेगा, फिर यहां क्या रखेगा तुम ही लोग बताओ, S7, कैसे पता चला कि 7 रखना है ये बताओ, क्योंकि ए वो इससे कम रखना है। तुमको क्वेश्चन कितना इजी पूछा है, एन के फॉर्म में पूछा है, तुम बताओ रे काम छोड़ो, एन के फॉर्म में पूछा है, जो भी हम बता रहे थे, कहां बता रहे थे, ये बता रहे थे।
अरे तुमको यहाँ पर 25th पूछा है कि टीएन पूछा है, पहले बताओ। 25th का मतलब न्यूमेरिकल हो गया, एक हो गया पार्टिकुलर, पार्टिकुलर हो गया, तो यहाँ S25 लिखने में क्या जा रहा है, S24 लिखने में, सही है ना? हाँ, अब चलो, कोई बच्चा अगर टीएन निकाल रहा होगा तो भी गलत नहीं कर रहा है, बस लंबा खाली लिख रहा है। अगर टीएन निकाल रहा है तो कोई गलत कर रहा है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसके बाद एन निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा। S25 चाहिए, बताओ कैसे निकालेगा S25? S25 कैसे निकालेगा? एसएन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अब S25 निकालने के बारी आया, कैसे निकालेगा? 3/2 किसका होल स्क्वायर करोगे? 25 का। किसका होल स्क्वायर करोगे? 25 का। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या करोगे? प्लस 5 टाइम्स विथ 25/2। किसको दिक्कत है इसमें, बताओ एसएन निकालने में? सभी लड़का को यह बात समझ में आया है? तुम फिर नहीं कुछ कर रहा है ना, हाँ ना तो ना, समझ में आया है? अब यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? S24 कैसे निकालोगे बताओ? 3/2 24 का स्क्वायर, यहाँ 5/2 टाइम्स विथ 24। कितना हार्ड दिख रहा है? और इस बार तो एन हटा दिया, एन हटाता तब थोड़ा सा लगता भी कि हाँ भाई मशक्कत करना पड़ेगा, इस बार तो और इजी कर दिया है। बताओ यहाँ रखो, पहले क्या लिखेंगे बताओ? 3/2 25 का स्क्वायर माइनस, ओके, 5/2 इंटू 25, कहा बीच में, अच्छा, अब बीच में माइनस 24 के लिए 3/2 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 24, सही है? बोलो ना। अब क्या करोगे? होल स्क्वायर वाला याद है ना, एन वाला में उसी तरह से करो, गुना भागा से बचो, गुना भागा करोगे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगा। जैसे हुआ देखो, गुना भागा किया, खूब फंसा है। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या है? 3/2 कॉमन निकल सकता है कि नहीं? अब यहाँ क्या लिखेगा बताओ? 25 का स्क्वायर नहीं लिखेगा जी, यहाँ 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 5/2 कॉमन निकलेंगे, इसमें और इसमें से 5/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 25 माइनस, नहीं क्वेश्चन में इजी नहीं लगने लगा अब एकाएक, हाँ और आगे करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या कहता है? ए माइनस बी, फिर क्या कहता है? ए प्लस बी, बोलो। और क्या होता है? 5/2 समझ में आ ही गया, 1। अच्छा इसका वैल्यू ये कितना है, तो क्या लिखोगे? 3/2 49 आया था ना, प्लस एलसीएम कितना दिख रहा है? अगर एलसीएम 2 दिख रहा है तो 2 यहां लो, अब इसको 3 से गुना करो, 9 3 27, 4 3 12 2 14, प्लस, अब बताओ ना, जोड़ के बताओ, 27 में 5 जोड़ो, 152, क्या लिखेंगे? 152 बटा, काटो इसको 7, कहां हार्ड है? अरे तुम लोग एन के फॉर्म में लिख के खुद फंसा लिया, चलो ठीक है, एन के फॉर्म में लिखा, संयम से बदलो, उसको भी आ जाएगा। तुम n-1 का होल स्क्वायर लिखना नहीं जानता है, n-1 का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं? तो तुम लोग ऐसे लिखता है, ऐसे, है ना, ऐसे लिखता है n-1 का होल स्क्वायर। ये कौन मतलब है जी? तुमको होल स्क्वायर लिखने नहीं आ रहा, कहां से बना देगा? तुम चला कॉमन निकालने, कहो कि ये रास्ता आप ही का फॉल्ट है कि आप कभी सिखाए नहीं, पॉइंट आउट कभी किए नहीं, मेरा फॉल्ट है ये सब। ये हो गया ना क्लियर सबका? अब 36 नंबर में आओ, 36 नंबर आज छोड़ ही रहे, ये जो भी ये वर्ड प्रॉब्लम कर दिया